हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, डिफेंस सेक्टर की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि एज पर अ रिपोर्ट भारत सरकार जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री ग्रांट वर्थ ₹50,000 देने जा रही है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ा एडिशनल एलोकेशन है और इसकी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा खास है, जब ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक डिसाइसिव ब्लो दिया था पाकिस्तान को लेके, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि अभी सीज फायर नहीं हुआ है, जो अटैक है टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट वो कंटिन्यू रहेगा। और उसी कॉन्टेक्स्ट में 50,000 करोड़ का एडिशनल एलोकेशन देना, दैट शोज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय काफी सीरियसली इस पर्टिकुलर चीज को फुलफिल करने जा रही है। अब फ्रेंड्स, ये क्यों एक बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग एलोकेशन है? बिकॉज 50,000 करोड़ एलोकेशन के बाद जो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल डिफेंस एलोकेशन है, वो भारत के इतिहास में पहली बार 7 लाख करोड़ का होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसकी वजह से भारत ने अपने पूरे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। और जिस तरीके का एक्शन हमारी आर्म फोर्सेस ने लिया है, इसमें क्रेडिट तो ऑब्वियसली हमारे आर्म फोर्सेस का जाता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का भी जाता है, जो पिछले एक दशक से लगातार 10 साल से जो एलोकेशन है डिफेंस के ऊपर, उसको कॉन्स्टेंटली बढ़ा रही थी। और उसी का नतीजा है कि आज हमारा जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, दैट वाज सो ग्रेट कि पाकिस्तान की कोई भी ड्रोन या मिसाइल भारत के अंदर नहीं आ पाई, उसको हमने पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स, डिफेंस एलोकेशन क्यों 7 लाख करोड़ ऐतिहासिक है, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, इसके बारे में आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आ रही है। ये सारे पीडीएफ्स आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी आईएएस के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे इस वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या नहीं तो आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए डिफेंस बजट का अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं, तो 2024-25 में जो हमारा डिफेंस का एलोकेशन था वो 6.22 लाख करोड़ था। और इस साल 1 फरवरी को जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने डिफेंस बजट को पेश किया, तो 2025-26 का जो डिफेंस बजट एलोकेशन था, दैट वाज अराउंड 6.81 लाख करोड़, जो कि ऑलरेडी लगभग 9% ज्यादा था एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। अब इसमें फ्रेंड्स, अगर आप 50,000 करोड़ और ऐड कर देते हैं, तो इट ब्रेक्स और इट इवन गोज 7 लाख से ज्यादा का डिफेंस एलोकेशन हो जाता है, विच मीन्स कि लगभग 12% का इंक्रीमेंट पिछले साल के मुकाबले हमारा डिफेंस बजट में हुआ है। अब सबसे इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं 2014 का, जब करंट गवर्नमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो पावर में आई थी, उस समय हमारा जो डिफेंस एलोकेशन था वो मात्र 2.29 लाख करोड़ था, जो आज लगभग आप देख लीजिए 7 लाख करोड़ प्लस हो गया है। मतलब 3 गुना पिछले एक दशक में, लास्ट 10 साल में जो हमारा डिफेंस बजट है वो 3 गुना बढ़ा है फ्रेंड्स। और इसी का आज एक नतीजा है कि भारत जो है उसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग काफी बढ़ा है। और इसका ये भी नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि डिफेंस एक्सपोर्ट में भी हमने किस तरीके का रिकॉर्ड सेट किया है, जिसके ऊपर मैं आज इस वीडियो के एंड में बात करूंगा। लेकिन ये जो 7 लाख करोड़ का डिफेंस एलोकेशन अब यहां पर हुआ है, इसको अगर मैं बात करूं कितना खर्च सरकार करने जा रही है अपने टोटल खर्च में, तो अगर सरकार जो है वो 100 रुपए खर्च करेगी अगले साल, तो उसमें 13% का खर्च अकेले डिफेंस पे होने जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एलोकेशन, इससे आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि एक गरीब देश या एक डेवलपिंग कंट्री के लिए इतना ज्यादा डिफेंस पे खर्च करना क्यों जरूरत होता है। फ्रेंड्स, इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो है कि अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी ही सिक्योर नहीं होगी, तो आप ग्रोथ कैसे कर
पाएंगे। सो सबसे पहले है अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज अगर आपके बॉर्डर्स प्रोटेक्टेड है तभी उस कंट्री की डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सकता है। और दूसरा रीजन इसका इकोनॉमिक भी है फ्रेंड्स, कि आज आप देख सकते हैं कि रशिया के ऊपर इतना ज़्यादा सैंक्शंस लगा हुआ है और वेस्ट को लगा कि रशिया कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन अभी तक रशिया कोलैप्स नहीं किया है। और इसका एक रीज़न है, इसको कहते हैं वॉर टाइम इकोनॉमी, जब आपकी इकोनॉमी किसी वॉर से चलती है। बिकॉज फ्रेंड्स अगर वॉर होता है तो डिफेंस इंडस्ट्रीज आते हैं, जॉब्स क्रिएट होता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में जो वॉर या डिफेंस सेक्टर है उसकी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाती है। तो क्योंकि भारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस पे खर्च करेगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भारत में ग्रोथ नहीं होगा, बिकॉज उससे नए फैक्ट्रीज आएंगे, नए जॉब्स क्रिएट होंगे और उससे हमारे नेशनल सिक्योरिटी को भी आगे बढ़त मिलेगी। सो इसलिए फ्रेंड्स डिफेंस सेक्टर में खर्च करना ये उतनी भी खराब नहीं है जितना लोग बताते हैं, बिकॉज इसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत फायदा होता है और साथ ही साथ डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी फायदा होता है। अब फ्रेंड्स इसी रिकॉर्ड एलोकेशन की वजह से आज केवल डिफेंस जो है वो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि बहुत हद तक अब आने वाले समय में आत्मनिर्भरता की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, लास्ट ईयर का डेटा हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट का वो लगभग 35 गुना, या टू बी वेरी प्रिसाइज 34 टाइम्स बढ़ा है जब ये सरकार पावर में आई थी। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि एक समय में केवल 686 करोड़ का हम डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे, जो कि लगभग ना के बराबर था, और आज हम लगभग 24,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इनफैक्ट भारत सरकार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट भी है कि 2029 तक हम 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, और बाय 2047 इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर। सो फ्रेंड्स दिस इज द पाथ इन विच वी आर मूविंग ऑन, और इसकी वजह से भारत जो है वो विकसित भारत तो बनेगा, लेकिन साथ ही साथ एक सिक्योर भारत भी जरूर बनेगा। अब फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है, बिकॉज जब भारत स्पेस में, आप देख सकते हैं इसरो कितना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया है, हमारे पास काफी कम रिसोर्स हैं, लेकिन उसके बाद हम चंद्रयान 3 जैसे मिशन को कंडक्ट किए, गगनयान जैसे मिशन को कंडक्ट किए। तो सवाल आता है कि क्यों नहीं हम अपने डिफेंस को बना सकते हैं। सो एस जयशंकर जी ने रिसेंटली इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के पास हर एक चीज है, स्किल है, रिसोर्स है। प्रॉब्लम क्या था? विल पावर की। और अब भारत सरकार इसके ऊपर फोकस कर रही है, जिसकी वजह से अगर हम चंद्रयान 3 जैसे अचीव कर सकते हैं तो हम वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेटक्राफ्ट बना सकते हैं और मिसाइल भी बना सकते हैं। और आज तो इनफैक्ट ये और भी जरूरत हो गई है फ्रेंड्स, बिकॉज जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से एक बात तो समझ में आ गया है, कोई भी पावरफुल कंट्री, मेजर कंट्री इंडिया के वो खुल के सपोर्ट नहीं की है। यूएस का तो आपको हाल पता है, चाइना का आप हाल देख लिए, यूरोपियन यूनियन का आप हाल देख लिए, और इनफैक्ट रशिया से भी हमें काफी ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन फ्रेंड्स आप एक भी स्टेटमेंट बता दीजिए जिसमें रशिया ने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया हो डायरेक्टली, राइट? सो ये एक तरीके का क्लियर कट आज भारत को पता चल चुका है कि इंडिया नीड्स टू वॉक अलोन, बिकॉज जैसे जैसे इंडिया बढ़ेगा इंडिया के दुश्मन और ज्यादा बढ़ेंगे, चाइना के रिटेलिएशंस, प्रोवोकेशंस और आएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स इंडिया को आने वाले समय में अपने डिफेंस सेक्टर को और ज्यादा मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी पर्टिकुलर न्यूज के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं डिफेंस सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं उनमें एक बहुत बड़ा उछाल आया है, और ये बताता है कि जो फ्यूचर है डिफेंस सेक्टर का वो काफी ज्यादा ब्राइट है। हमारे पास अच्छे अच्छे डिफेंस के कंपनीज है, बेल है, कोचिन शिपयार्ड है, मैसगांव डॉक है, ये सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इसीलिए आने वाले समय में अगर हम डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन के एस्पेक्ट को जोड़ते हैं तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी पता है कि अदानी डिफेंस कंपनी को ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है, जो बहुत ज़्यादा R&D कर रही है। और इसी तरीके से क्योंकि आप देखेंगे जितने भी वर्ल्ड के बड़े बड़े डिफेंस कंपनीज हैं वो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज, इनफैक्ट चाइना भी बहुत हद तक प्राइवेटाइजेशन के थ्रू चला है, या नहीं तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी इस रास्ते पे चल सकते हैं। बट प्राइवेट सेक्टर का इंडिया के डिफेंस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन बढ़ाना ये आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत और एक समर्थ भारत को सपना देखने के लिए। सो फ्रेंड्स आपके क्या सुझाव है, कैसे भारत आने वाले समय में डिफेंस को लेकर एक बहुत ही बड़ा प्लेयर बन सकता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।